वक्फ एक इस्लामी अमल है जिसके तहत कोई शख्स अपनी जायदाद को मजहबी, समाजी या खैराती मकासद के लिए अतिया करता है। इसके बाद ये जायदाद वक्फ बोर्ड के तहत आती है। ये जायदाद या इससे हासिल होने वाली आमदनी सिर्फ अवामी फलाह के कामों के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। वक्फ कवानीन में वक्तन फवक्तन तरमीम और नए कवानीन बनाए गए हैं, लेकिन वक्फ जायदादों का सही नज़्म ज़ब्त अभी तक एक मसला बना हुआ है, क्योंकि इसका फायदा आम मुसलमानों, गरीब मुसलमानों और खवातीन को नहीं मिल पा रहा है। अगर हम वक्फ के मसाइल पर नजर डालें तो बोर्डों में बद इंतजामी और बेकायदगी एक बड़ा मसला है। दूसरा मसला शफाफियत के फुकदान का है। वक्फ बोर्ड पर जायदादों के सही हिसाबात बरकरार न रखने का इल्जाम है। ऑडिट वक्त पर नहीं होते। वक्फ को जिन मकासद के लिए बनाया गया था वो पूरे नहीं हो रहे हैं। स्कूल, अस्पताल और कम्युनिटी वेलफेयर स्कीमों के बजाय वक्फ अमलाक अक्सर तनाजुआत और सियासत का शिकार हो जाती हैं। इसके अलावा वक्फ बोर्डों में खवातीन और पसमानदा तबकात की हिस्सेदारी न के बराबर है। रिकॉर्ड का नामुकम्मल होना यानी वक्फ अमलाक का सर्वे और मिल्कियत से मुतालिक दस्तावेजात नामुकम्मल हैं। तवील अरसे से ज़ेरे अल्तवा मुकदमात तकरीबन 31,999 मुकदमात ज़ेरे अल्तवा हैं, जिनमें से 16,149 मामलात तजाज़ुवात से मुतालिक हैं। सवाब दीदी ताकत वक्फ बोर्ड को जायदादों पर मिल्कियत का दावा करने का खास हक हासिल है, जिससे कई तनाजुआत पैदा होते हैं। माशी बहरान वक्फ अमलाक की आमदनी में साल दर साल मुसलसल कमी आ रही है। इन खामियों को देखते हुए वक्फ कानून में तरमीम की जरूरत थी। सरकार ने इस जरूरत को समझा और जरूरी तरमीम करने का फैसला लिया। इसके लिए एक मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी गई, जिसने वक्फ की हालिया सूरत हाल का जायजा लिया। पूरे मुल्क में 36 मीटिंगें की गईं। स्टेक होल्डर्स के साथ तफसीली बातचीत की गई और कई कोताहियों को उजागर किया गया। सरकार की तरफ से तजवीज करदा तरमीम ये हैं। सिर्फ वही लोग वक्फ कर सकते हैं जो कम से कम 5 सालों से इस्लाम की पैरवी कर रहे हों। वक्फ बाय यूजर हटाया गया। अब बगैर कानूनी दस्तावेज के वक्फ जायदादों का दावा नहीं किया जा सकेगा। खवातीन के हुकूक को यकीनी बनाना। खवातीन को उनके जायज हकूक देने के बाद ही कोई जायदाद वक्फ को दी जा सकती है। डिजिटलाइजेशन लाजमी। वक्फ अमलाक से मुतालिक मालूमात 6 माह के अंदर ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड की जानी चाहिए। सरकारी अमलाक का तहफ़्फ़ुज़। सरकारी जमीन को वक्फ करार देने से पहले आला ओहदेदारों से तफ्तीश कराना जरूरी होगी। वक्फ बोर्डों की तश्कील नौ। खवातीन, पसमानदा मुस्लिम कम्युनिटीज, बोहरा और आगा खानी बरादरियों की नुमाइंदगी में इजाफा किया गया। आर्टिकल 40 हटाया गया। अब वक्फ बोर्ड मनमानी तौर पर किसी जायदाद को वक्फ करार नहीं दे सकते। एक महदूद मुद्दत के अंदर अपील करने का हक। अब वक्फ ट्राइब्यूनल के फैसले के खिलाफ 90 दिनों के अंदर हाई कोर्ट में अपील की जा सकेगी। सजा की नई दफात। माली बेज़ाब्तगियों का इर्तकाब करने वाले मुतवल्लियों यानी वक्फ अमलाक के मुंतजमीन पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना और 6 माह की सजा की तजवीज। नई तरामीम आम मुसलमानों के हक में है, क्योंकि वक्फ तरमीमी बिल 2024 का मकसद शफाफियत, डिजिटलाइजेशन और अदालती इस्लाहात के जरिए वक्फ अमलाक के मुनासिब इस्तेमाल को यकीनी बनाना है। खासकर खवातीन के लिए ये कानून एक बड़ा कदम है, जिससे उन्हें उनके हुकूक मिलेंगे और उनकी समाजी और माशी हालत बेहतर होगी। अक़लियती उमूर की वजारत भारत सरकार, शिराकतदारी से खुशकिस्मती।